अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिनहाज आलम और आप लोग देख रहे हैं उर्दू हमारी ताकत। तो दोस्तों, उर्दू कायदा से उर्दू ज़ुबान कैसे सीखें, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग वक्त को खेल कूद में ना खो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे दाल अलिफ दा, नू अलिफ ना, दाना। फिर यहाँ देखिए अलिफ के ऊपर मद है तो यह टनाएगा, तो अलिफ मद आ, टा अलिफ टा, आटा। यहाँ फिर काफ अलिफ का, जा या जी। देखिए यहाँ पे छोटी ये है तो इसलिए जी हुआ, अगर बड़ी ये रहता तो जे होता, इसलिए काजी। भा अलिफ भा, और ई ये है तो ई हो गया। अगर यहाँ पे बड़ी ये रहता तो ए हो जाता भाई, लेकिन यहाँ ये है तो भाई। फिर यहाँ पर खा अलिफ खा। फिर यहाँ पे देखिए हिमजा वा ओ खाओ, काटो। फिर यहाँ जानो, आलू, चाकू, कागज़, नाखून। देखते चलिए यहाँ पे देखिए किस तरह यहाँ पे बिना जबर या बिना पेश के हम लोग लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाखून, यहाँ पे नाखन तो नहीं पढ़ेंगे या नाखिन तो नहीं पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो नाखून ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए कागज़ है तो यहाँ पे कागज़ ही पढ़ेंगे, कागुज़ इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। जबर या जेर या पेश नहीं है, फिर भी हम लोग इसे पेश या जबर या जेर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही गौर करिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। साहब, आए, जाए, नाखून काटो, आलू खाओ, तुम कब आए, कागज़ पर लिख। देखिए यहाँ पे आलू खाओ, तुम कब आए, कागज़ पर लिख। जब आप पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो और आसानी होगी सीखने में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पीछे वाली वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और मैंने हिंदी से उर्दू ज़ुबान कैसे सीखें इसके लिए 2 से 3 वीडियो बनाया है, तो वो वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को उर्दू सीखने में आसानी होगी, तो ज़रूर देखें। आलू खाओ, तुम कब आए, कागज़ पर लिख, दाना के पास बैठ, चाकू भाई को दे दो। पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक है तो इतना बड़ा अब हो गया। काजी साहब हज को जाते हैं, खुदा को एक जानो, उसके नाम पर आटा दो, यानी खैरात करो। अब यहाँ देखिए कूड़ा नहीं खूड़ा, खूड़ा या खोड़ा, रोज़ा, रोटी, कोई, खोलो। यहाँ पे देखिए बोलो, दौड़ा, औरत, भूखा। दोस्तों यहाँ पे खोड़ा या खूड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये किस चीज़ का या क्या चीज़ के बारे में हमें बता रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसे खोड़ा या खूड़ा बोला, क्योंकि लफ्ज़ के माने नहीं समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पे रोज़ा, ये समझ में आ रहा है कि रोज़ा क्या होता है। रोटी, ये भी समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमें इसे पढ़ने में आसानी हो रही है, लेकिन इसके बारे में हमें मालूम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जितना आप उर्दू कायदा पढ़िएगा उतना ही आपको उर्दू लफ्ज़ समझने और सीखने में मदद मिलेगा। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दौड़ा, औरत, भूखा, चाल्हा, मूरत, मौसम, हवा, हुए, हुई। देखिए यहाँ पे हवा, देखिए हुए, यहाँ पे हमजा है ऊपर में और बड़ी ये है तो हुए हो गया। यहीं पे वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमजा है लेकिन छोटी है तो हुई हो गया। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। घोड़ा खूब दौड़ा, देखिए यहाँ पे घोड़ा खूब दौड़ा,
ये औरत कौन है? उसने रोज़ा रखा। ईद कब हुई? किसी का खत ना खोलो। सोच समझ को बोलो। यहाँ पे सोच समझ कर बोलो होना चाहिए था, लेकिन को लिखा हुआ था, हम लोग को ही पढ़ना है हम लोगों को। सोच समझ को बोलो। वह घर गए हुए हैं। चूल्हा गर्म है। मौसम सर्द है। कोई भूखा मिले तो उसे रोटी खिला दो। यहाँ पे देखिए लंबा थोड़ा जुमला है। कोई भूखा मिले तो उसे रोटी खिला। यहाँ पे देखिए दो। मूरत पास ना रखो। देखिए यहाँ पे रखो क्या हुआ है। उसे क्या हुआ? अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे तस्दीद दिया हुआ है, इसलिए देखिए रखो। रुई। अब यहाँ पे रवारो हमजा छोटी ये है, ऊपर में हमजा ये ई। रुई। मोती। दौड़ी। देखिए यहाँ पे भूखे। अगर यहीं पे बड़ा ये रहता, देखिए जैसे यहाँ पे है ये वाला, ये जैसे उसे में है तो यहाँ मोते हो जाता, यहाँ दौड़े हो जाता, लेकिन छोटी है तो मोती दौड़ी। देखिए यहाँ पे बड़ी है तो भूखे, खोते, चौके, रुपये, भूलो, दौड़ो, खोलो, भेड़ दौड़ी, बैल भूखे हैं। 4 चौके 16। गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 4 चौके 16। मोती क्या ही खूबसूरत रहे। देखिए यहाँ पे मोती क्या ही खूबसूरत रहे। मोती क्या ही खूबसूरत रहे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत तेज ना दौड़ो। बहुत तेज ना दौड़ो। देखिए यहाँ पे को दौड़ो को कोल्हू चल रहा है। बहुत तेज ना दौड़ो को कोल्हू चल रहा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा, यहाँ पे होना चाहिए था बहुत तेज ना दौड़ो कोल्हू चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोल्हू डबल लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो लिखा हुआ ही पढ़ना है हमें उर्दू ज़ुबान सीखना है, ना कि जुमला को सुधारना है। ये रुई का पौधा है। रुपये का लालच ना करो। खुदा को कभी ना भूलो। बेअकल ही वक्त को खेल कूद में खोते हैं। देखिए यहाँ पे बेअकल ही वक्त को खेल कूद में खोते हैं। बेअकल ही वक्त को खेल कूद में खोते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए ऐसा, देखिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ज़बर इसलिए दिया हुआ है, देखिएगा ज़बर दिखा रहा होगा आप लोगों को। ऐसा यानी ज़बर इसलिए दिया हुआ है ताकि हम लोग समझ सकें कि यह ऐसा लिखा हुआ है, ना कि ईसा लिखा हुआ है या और कुछ। तो दोस्तों यही समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग उर्दू किताब पढ़ेंगे या उर्दू की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें ज़बर नहीं दिया हुआ होगा, फिर भी हमें ऐसा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ऐसा, मेरा, हीरा, नेकी, थैली, गीली, रेशम, गीदड़, बैठक। देखिए यहाँ पे बा या बै ठ और काफ है तो ठक बैठक। दालिया दे और खावा खो देखो। पाया पे और टावर टो पीटो। देखिए यहाँ पे पीसो पा या पे और सीन व सो पीसो।
देखिए यहाँ पे नून ये ने अब बावा बो नींबू। देखिए यहाँ पे नींबू, नून ये नी अब बावा बू। देखिए यहाँ पे ना ही ज़बर है, ना ही जेर है, ना ही पेश है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखिए नी यानी जेर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बावा बावा पेश बू यानी पेश का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यही उर्दू में समझने की ज़रूरत होती है। तो नींबू, देखिए यहाँ पे बैठो, नैनो, फिर यहाँ देखिए नूनिया ने नूनवा नो नैनो। देखिए फिर यहाँ मेरे पीछे, देखिए पा या पे, अच्छा या छे पीछे। देखिए यहाँ पे गौर से किस तरह से लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, आप लोग गौर से देखिए। पीछे बैठे, बा या बे, ठा या ठे बैठे। ये हीरा मेरा है, देखिए ये हीरा मेरा है। हिफ्ज करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपको जल्दी लफ्ज़ समझ में आएगा और जुमला को बनाने में आसानी हुआ। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। ऐसा रेशम ना लो, नैनों का थान दे दो, सबके साथ नेकी करो, सबके साथ नेकी करो, गीली जगह पर ना बैठो, दवा पीसो, देखो मेरे पीछे कोई ना बैठे। देखिए यहाँ पे देखो मेरे पीछे कोई ना बैठे। देखिए यहाँ पे बैठक में ना जा, गीदड़ भागा, नींबू थैली में पड़े हैं। देखिए नींबू थैली में पड़े हैं। ये बड़ा पिट्टू है, नहीं सॉरी, ये बड़ा पेटू है, यानी जो ज़्यादा खाता है उसे पेटू कहते हैं। ये बड़ा पेटू है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे करता, कुर्ता। देखिए कारा जबर कर, ता अलिफ्ता करता, काफरा पेस्कुर, ता अलिफ्ता कुर्ता। कितना, तख्ती, गिनती, जितनी, घंटी, घंटी, बंदे, कितने, गुर्दे, रहमत, मस्जिद। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और दोस्तों मैं उर्दू कायदा ख़त्म होने के बाद मैं और भी उर्दू की किताब आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और दोस्तों इस चैनल पर मैं बहुत कुछ पढ़ाऊँगा, जैसे 10th क्लास की तैयारी, 12th क्लास की तैयारी उर्दू मीडियम में, या 10th क्लास में उर्दू को किस तरह तैयार करें, या 12th क्लास में। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग बगटट, खिदमत, कल, बिल्कुल, मुकद्दर, मुश्किल, बुलबुल, बिल्को, गुड़को, उकड़ो। यहाँ पे देखिए गुड़को। अब यहाँ पे देखिए गुड़ को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, पेश न है फिर भी हम लोग गुड़ को पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण है कि गुड़को का मतलब होता है एक जगह से आगे बढ़ो या खिसको। अब यहाँ पे देखिए उकड़ो, तंबू, हिंदू, कुर्ता पहन लो। देखिए यहाँ पे कुर्ता पहन लो, और यहाँ पे लो हम लोग पढ़ रहे हैं, लवा पे स्लू है। तो जहाँ पे देखिए कहीं पे जुमला के हिसाब से हमें मारूफ या मजहूल पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ हम लोग मजहूल पढ़ रहे हैं।
जैसे लो तो ये मजहूल हो गया, अगर लू पढ़ते तो मारूफ हो जाता। तो कुर्ता पहन लो, इसे जब भी पढ़ेंगे तो मजहूल ही पढ़ेंगे। अब इसे मारूफ तो नहीं पढ़ सकते कि कुर्ता पहन लूँ, ये गलत हो जाएगा जुमला। तो इसी तरह हमें समझने की ज़रूरत है। तख्ती धोला, दिन कितना चढ़ा, देखिए यहाँ पे दिन कितना चढ़ा। उकड़ू ना बैठो, मुकद्दर उठा लो, मुकद्दर उठाला। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो मुश्किल है, तो नहीं है, यहाँ पे ये था, देखिए ये तो मुश्किल है। गुर्दे कितने के लिए, दोस्तों गुर्दा हम लोग फेफड़े को कहते हैं, सॉरी गुर्दा शायद किडनी को कहते हैं। गुर्दे कितने के लिए, बुलबुल को ना पकड़ो, ले यहाँ पे बुलबुल को ना पकड़ो। तंबू में हिंदू बैठे हैं, कैसी किलकिल मच रही है। गौर से देखते चलिए, मैं आराम आराम से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा, मैं जब पढ़ूँ तो आप लोग भी इसे समझ लें। घोड़े को बगटट ना दौड़ा, ये आम बिल्कुल फीके हैं। घुंडी लगा लो, नेक बंदे मस्जिद में जाते हैं। गिनती सीखो, 1 से 100 तक गिनो। घर में जितनी चीज़ मिले ले लो, ना किसी को घुड़को, ना किसी की बात से बिल्को। जो माँ बाप की खिदमत करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि माँ बाप की हमेशा खिदमत करनी चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए तस्दीद का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो भी हुर्फ पर तस्दीद होता है उसे हम लोग डबल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए च के ऊपर तस्दीद है तो डबल च पढ़ेगा। तो बाचा बच और चाहा च तो डबल हुआ बच, एक मरतबा च आया। और चाहा तो एक मरतबा इसमें च आया तो बच्चा। यहाँ पर फिर देखिए सच और चालिफ चा, देखिए एक मरतबा सच, एक मरतबा चा आया, तस्दीद है इसलिए डबल पढ़ रहे हैं हम लोग। सच एक मरतबा और चा अलिफ, फिर यहाँ इधर से मुड़ गया तो चा सच्चा। देखिए किस तरह डबल आता है, मेरे बात को गौर से सुनिए। सच एक मरतबा और चा एक मरतबा आया, सच्चा सच में, और चा अलिफ चा में तो सच्चा। फिर यहाँ पर देखिए नन्हा मुल्ला, देखिए लाम के ऊपर है तो डबल लाम होगा तो मुल एक मरतबा ला, फिर ला इधर हुआ तो मुल्ला। दिल्ली देखिए दिल एक मरतबा ली डबल हो गया दिल्ली। चक की डबल, चट्टी पिट्टू, पत्थर उल्लड़। इज़्ज़त देखिए इज़्ज़ा के ऊपर तस्दीद है तो इज़्ज़ा डबल पढ़ाएगा तो इज़ एक मरतबा और ज़ा और ता डबल हुआ इधर, एक मरतबा इधर लग रहा है ज़ा और ता तो ज़ा और ता एक मरतबा ज़ा इधर और इज़ तो एक मरतबा उधर। इज़्ज़त नुक्कड़ भद्दे, देखिए यहाँ पे दाल के ऊपर तस्दीद है तो दाल डबल पढ़ेंगे। तो भद एक मरतबा दाल आया भद में और फिर दे में एक मरतबा दाल आया तो भद्दे। फिर यहाँ पर देखिए भट्टे लिखे
चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या नेक बच्चा है, देखिए यहाँ पे, क्या नेक बच्चा है, बाप का सच्चा है, सबकी इज्जत करता है, दिल्ली बड़ा शहर है। देखिए यहाँ पे चिल्लाकर ना बोल। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि तशदीद जो है जो च पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाम पर लगा हुआ है, तब होता है, लेकिन गलत है, कोई बात नहीं। चिल्लाकर, देखिए चिल्ला तो लाम पर होना चाहिए था, लेकिन च के ऊपर है, छे के ऊपर, तो चिल्लाकर ना बोल। मुल्ला जी से सबक पढ़ो, पिट्टू का कोट बनवा लो, चुल्लू से पानी ना पियो। देखिए यहाँ पे चुल्लू, देखिए चुल्लू इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पेश नहीं है, फिर भी हम लोग चुल्लू पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जुमला के हिसाब से हर्फ को पहचानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए चुल्लू से पानी ना पियो, यानी यह बता रहा है कि हाथ से जो हम लोग पानी पीते हैं कहीं पर भी, तो उस तरह से पानी नहीं पिए, उसी को चुल्लू बोलते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि चुल्लू किसे बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग चुल्लू पढ़ रहे हैं। अब जैसे चिल्लू, चिल्लू तो नहीं बोलते हैं, चुल्लू देखिए इसे बोलते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, इसे बोलते हैं चुल्लू। तो देखिए चुल्लू, अब इसे चुल्लू बोल रहे हैं, चिल्लू तो नहीं बोलेंगे। या चल्लो, चल्लो बोलेंगे तो चल्लो से पानी, तो चल्लो से पानी फिर कहाँ है, गलत हो जाएगा जुमला। तो इसी को समझना है, जुमला के हिसाब से लफ्ज़ को समझना पड़ता है। चुल्लू से पानी ना पियो, चक्की का पत्थर बहुत भारी है। देखिए यहाँ पे जुम्मे की छुट्टी होती है, या नन्हा सा लड़का चला गया। देखिए यहाँ पे या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या नन्हा सा लड़का चला गया होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो लिखा हुआ वही पढ़ेंगे। तो या नन्हा सा लड़का चला आता है, इस नुक्कड़ पर ठहरो। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं टोकरी में भुट्टे लाता हूँ। फिर आगे देखिए तुम भद्दे से हुरूफ लिखते हो। भद्दे से मतलब खराब हैंड राइटिंग, उसी को बोलते हैं भद्दे से। तुम भद्दे से हुरूफ लिखते हो। उल्हड़ पीने की बाप ना करो, यहाँ पे देखिए बात लिखा हुआ है, होना चाहिए था लेकिन बाप लिखा हुआ है। उल्हड़ पीने की बात ना करो, लेकिन बाप लिखा हुआ है। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके। यहाँ पे देखिए किस्मत, देखिए किस्मत किस तरह से लिखा हुआ है। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सके। नमाज, सलाम। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। नमाज, देखिए न मा और ज है, नमाज। सलाम, सलाम। है रा, देखिए रा अलिफ रा और मैं हराम। देखिए क्या है, और हाँ हा अलिफ हा और नू है, कहाँ। देखिए यहाँ पे कहाँ है, मैं बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे नुक्ता होता तो क्या हो जाता, कहान, लेकिन कहाँ है। अभी आगे किताब, देखिए किताब, अब इसे कताब तो नहीं पढ़ेंगे या कुताब तो नहीं पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे। तो पेश ज़बर या जेर नहीं है, फिर भी हम लोग इसे किताब या किताब पढ़ रहे हैं। आगे देखिए ध्यान, देखिए ध है, हम लोग भ
थ ये वाला हम देखे थे कि ध इस तरह से लिखा हुआ था। देखिए ध यान ध्यान, देखिए धे, इसे ध्यान ध्यान इस तरह से तो नहीं पढ़ेंगे, ध्यान या धुयान तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों उर्दू में ज़बर या ज़ेर या पेश नहीं होता, हमें खुद ही इसे समझकर पढ़ना होता है। हाँ, उर्दू में तस्दीद होता है और ये मद जिसको बोलते हैं वह होता है, और बाकी उर्दू में कुछ भी नहीं होता, हमें खुद ही समझकर पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए मियाँ, ब्याज, ब्याह, प्यार, दुकान, लुहार, पुकार। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी किताब लाओ, सबक ध्यान से पढ़ो। देखिए यहाँ पे सबक, सबक ध्यान से पढ़ो। अब देखिए यहाँ पे सबक, ये तो बहुत आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि सबक जब भी होता है सबक होता है, ज़बर नहीं है फिर भी हम लोग सा यानी सा ज़बर सा, बा ज़बर बा और काफ इसमें मिल रहा है, तो सबक इस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़बर या ज़ेर नहीं है। तो यही समझने की ज़रूरत होती है उर्दू में। सबक ध्यान से पढ़ो। तुम कहाँ गए थे? मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। भाई को प्यार करो, आज उसका ब्याह है। ब्याज लेना देना हराम है। मियाँ जी को सलाम करो। देखिए यहाँ पे मियाँ जी को सलाम करो। सच्ची दुकान खूब चलती है। देखिए सच्ची दुकान, अब देखिए दुकान, दुकान पेश नहीं है फिर भी हम लोग दुकान पढ़ रहे हैं, अब इसे दुकान तो नहीं पढ़ेंगे या दुकान, तो यही समझने की ज़रूरत है। सच्ची दुकान खूब चलती है। लुहार को पुकार लो।